पंजाब में सियासी हलचल। परवेज इलाही के बयान के बाद मोनिस इलाही की कप्तान से मुलाकात। सूरत हाल पर एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल दिए। शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी जोड़ तोड़ तेज हो गई। कप्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील होंगी। 90 दिन में इलेक्शन कराना इस्टेब्लिशमेंट का असल इम्तिहान है। इलेक्शन का इल्तिबा आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा से जाती झगड़ा नहीं, इक़्तिदार में आकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। सियासी बिसात पर नई चालें और मुशावरत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और शेख रशीद की अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी। असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक उमूर और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ट्वीट में शेख रशीद ने कहा, इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। असेंबलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। पीडीएम के पास ना वोट है और ना आवाम की सपोर्ट, सिर्फ नोट हैं। ये इलेक्शन से फरारी हैं। इनकी चोरियों की वजह से कोई पैसे नहीं दे रहा। तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, किस किस ने तहाइफ लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने 1947 से लेकर अब तक तोशा खाना से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। विफाक को तोशा खाना की तफसीलात 16 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तय करेगी तोशा खाना की तफसीलात खुफिया हैं या नहीं। जो तहाइफ दे दिए गए वो खुफिया कैसे रह गए। अगर विफाकी हुकूमत इन तहाइफ को अपने पास रखती तो मामला खुफिया समझा जाता। इंतकामी कार्रवाइयों का पोल खुल गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति पर दर्ज 3 मजीद मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत आलिया ने आजम स्वाति पर सूबे में दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। आजम स्वाति के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में आजम स्वाति की जमानत की दरख्वास्त पर बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल। बाबर अवान ने मौक़िफ़ पेश किया कि तौहीन का मुकदमा बनता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए जुर्माना बनता है। 75 साल शहरी को 2 सूबों में घुमाते रहे। समाअत कल तक मुलतवी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कल दलाइल देंगे। अवाम के फैसले कहीं और हो रहे हैं। अदलिया की आज़ादी की तहरीक के जो नताइज देखना चाहते थे वो नजर नहीं आए। असद उमर का कोयटा में वकला से खिताब। कहा, मुल्क में आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं। शराब लाइसेंस के इजरा में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। उस्मान बुज़दार को मिला एहतसाब अदालत लाहौर से रिलीफ। उबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसील। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा, सूबे की खिदमत की, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मेरा ज़मीर मुतमईन है। मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। बन्नू में दहशतगर्दों का सीटीडी कैंप पर धावा। गुज़िश्ता रात से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार जाँ बहक। सीटीडी कंपाउंड और बन्नू छावनी के साथ मुल्क सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। मेसी के ख्वाब की ताबीर हो गई। अर्जेंटीना 36 साल बाद फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बन गया। आसाब शिकन फाइनल में दोनों टीमों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इजाफी वक्त में भी मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी किक्स पर फ्रांस की टीम आसाब पर काबू न रख सकी। अर्जेंटीना ने फुटबॉल की आलमी जंग 4-2 से जीत ली। फातेह टीम का भरपूर जश्न। अर्जेंटीना की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ आए। जीत पर मेसी की वालिदा ने बेटे को गले लगा लिया। फीफा वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को मेहनत का सिला मिल गया। मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड। फ्रांस के एम्बापे गोल्डन बूट के हकदार करार पाए। बेहतरीन गोल कीपर का अवार्ड अर्जेंटीना के एमी मार्टिन्स ने हासिल किया। कराची टेस्ट का तीसरा रोज। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। अजहर अली करियर की आखिरी इनिंग्स में 0 पर चलते बने। 3 विकेटें गिर चुकी। गुज़िश्ता रोज इंग्लिश टीम 354 रन बनाकर आउट हुई थी। अबरार अहमद और नुमान अली ने 4-4 विकेटें उड़ाई थी। कनाडा के शहर टोरंटो की एक इमारत में फायरिंग, 5 अफराद मारे गए। हमलावर भी हलाक हो गया।
पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। मॉस्को में 33 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी, एक दिन में 1 फीट 3 इंच बर्फ पड़ी। मॉस्को एयरपोर्ट बंद, सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। देख रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। स्पेशली हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मिथ्स हैं, जिस तरीके से एनिमल्स को बताया जाता है उस तरीके से एनिमल्स नहीं होते। जितनी भी एनिमल्स हैं हम एनिमल्स को बचा सकें और एनिमल्स और लोगों को बता सकें कि ये एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है। जानवर और परिंदे कायनात का हुस्न, उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। यही शऊर उजागर किया गया। दुनिया बोल है, मेहमान है आलियान गौरी और उनके पालतू जानवर और परिंदे, आगाही दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।